अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज की, जहां बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी ने पूर्व सांसद सुभद्र पाठक पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया है। नेहा त्रिपाठी ने कहा कि सुभद्र पाठक ने राजनीतिक छवि भी खराब करने की कोशिश की है। साथ ही नेहा ने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के नाम पर दिए 50 लाख रुपए मांगने पर सुभद्र पाठक उनसे रंजिश करने लगे। इसके साथ ही नेहा त्रिपाठी ने सुभद्र पाठक पर कई आरोप लगाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, मैं डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ कि रोज़ प्रतिदिन में मुझे मानसिक रूप से टार्चर किया जा रहा है। मेरे परिवार के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र के सूत्रधार जो है वो आदरणीय हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर के हमें ये कहा कि हम भूमाफिया हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात को अवगत करा देती हूँ कि हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं 35-40 बीघे से ज़्यादा ज़मीन नहीं, और जिसमें हम मेरे खुद के नाम पे सिर्फ 3 बीघे ज़मीन है। और 3 बीघे ज़मीन वाली महिला कैसे भूमाफिया हो सकती है? और 35-40 बीघे की ज़मीन में हम मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देवरानी 6 लोग आते हैं। इतनी सी जमीन में कैसे लोग भूमाफिया हो जाते हैं? जो ये बड़ा उससे कह रहे हैं कि चपुन्ना के भूमाफिया। और रही बात मेरे गेस्ट हाउस की, राधा रानी गेस्ट हाउस की, तो आज इन्हें ये पर लग रहा है कि वो हमने सरकारी भूमि में बनाया है, अवैध जमीन पे कब्जा किया है। तब क्यों नहीं लग रहा था जब 5 साल से उसी में दावतें खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें कर रहे थे, हमारा पैसा खर्च करवा रहे थे, रोज मीटिंगें हो रही थी, तब क्यों नहीं ये आपको लग रहा था? आप पूर्व सांसद के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और बीजेपी में ही काम करती हूं शुरू से लेके लास्ट तक। जब तक मेरा जीवन मुझे अलाउ करेगा, जब तक ये कन्नौज के नेता मुझे सहज भारतीय जनता पार्टी में रहने देंगे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हूँ। पार्टी में आपने इसकी उच्च पद पे लोगों से शिकायत की है? मैंने ये इस विषय के बारे में यहाँ से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक को सबको सारी बातें पता है, और आज से नहीं पता है, ये पिछले 2 सालों से पता है। मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब, मेरे हस्बैंड, हम सब लोगों के लिए हत्या तक का मतलब षड्यंत्र रचा जा चुका है, और विगत के चुनाव के निर्णय के बाद ही रचा गया। पिछली 4 जून को रिजल्ट आया है, पिछली 3 जून को ये हमारे गांव गए थे। हमारे गांव जाकर के इन्होंने, हमारे राइवल्स हैं जो, उनके घर जाकर के इन्होंने 2 घंटे की बैठक रखी जिसमें षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद ही उसी दिन इनके एक प्रमुख कार्यकर्ता कहिए, चमचे कहिए, कुछ भी कहिए, वो जीतू त्रिपाठी, उन्होंने मेरे ससुर साहब को फ़ोन किया, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आप सबको भेजूंगी और चाहूँगी कि मीडिया में आप चलाएं। उन्होंने मेरे ससुर साहब को धमकी दी कि अगर चपुन्ना चुनाव नहीं जीता तो आपको 4 तारीख के बाद देख लिया जाएगा। उसके बाद से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। क्या चुनाव हरवाने में आपका भी श्रेय जाता है? मैं भारतीय जनता पार्टी तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो कुछ भी कहे? वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेहा त्रिपाठी ने 20 लाख रुपए ले लिए थे सपा से। वो तो उनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और सभी लोग सोशल मीडिया जानते हैं, चलाते हैं, सभी लोग मेरी आईडी में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया है। मैं सुब्रत पाठक के लिए काम नहीं करती, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। आपने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की इस बारे में? जी, मैंने पिछली 25 तारीख को प्रशासन पुलिस से शिकायत की थी, जिसमें सीओजी की टीम गठित है, और अभी तक जालौन जिले के डकौर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ पहले से 8 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। आज दिनांक 9/7/2024 की रात्रि SHO डकौर द्वारा मैं पुलिस टीम के संदिग्ध व्यक्ति और वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु रूटीन चेकिंग की जा रही थी। तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा अपराध संख्या 85/2024 धारा
2/3 गैंगस्टर एक्ट व मुकदमा अपराध संख्या 95 व 96/2024, धारा 386, 323, 504, 506 IPC, थाना डकौर से वांछित व 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त राहुल सनाप नंदराम, जो कि सिंदरिया का रहने वाला थाना डकौर का है, और ये जो है वो किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक से बंधौली रोड से मोटरसाइकिल से कहीं जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके डकौर पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई, तो बदमाश भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा उनको रोकने के लिए और सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो पुलिस पार्टी को उसने जानलेवा हमला कर दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे तत्काल उपचार हेतु भेजा गया। ये घटना करीब रात 12:30 बजे की है। यह बदमाश काफ़ी शातिर का अपराधी है। इसके कब्जे से एक कंट्री मेड पिस्टल 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस व 3 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ है। एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त बदमाश के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 103/2024, धारा 109 व 317(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 9/7/2024